ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास भी करेंगे, कई विकास कार्य की शुरुआत। देखिए, अभी आके गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, और पुनः आ रहे हैं 7 दिन के अंदर ही। अगर पीएम जाते हैं कई राज्यों में तो वेलकम होता है, पर किस मकसद से आ रहे हैं ये देखा जाता है। अब पीकेसी एआरसीपी, अब बताइए, आपकी पार्वती कालीचंद चंबल नया नाम लिख दिया उसका, एआरसीपी की योजना थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसको एग्रीमेंट जो हुआ है, तो जिस राज्यों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के बीच में, तो क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि वही एग्रीमेंट जो हुआ है उसका हमें क्या लाभ मिलेगा, राजस्थान को, हमारे प्रदेश को क्या उसके हित जो है वो उसमें प्रोटेक्शन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो जानने का हक है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज लगातार मुख्यमंत्री जी से मांग करते आ रहे हैं कि भाई आप ये बताओ, एग्रीमेंट जो किया है, हमारे वक्त में चर्चा चल रही थी इसकी, तो हमने कहा इसका हमने विरोध किया था। अब बताइए कि नया एग्रीमेंट कर भी लिया, गुप्त रखा जा रहा है, प्रदेश की जनता को ये पता ही नहीं पड़ रहा कि आप हमारे हित की रक्षा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा, हमें मिलेगा, ये मालूम नहीं हम लोगों को। और एक बात और है, ये जो नई योजना बन रही है पीकेसी ईआरसीपी के नाम से, इसमें कहते हैं इरिगेशन का प्रोविजन ही नहीं है किसानों के लिए, खाली पीने के पानी की बात की जा रही है, जो पहले ईआरसीपी में था। तो ये छिपा के जो गुप्त एग्रीमेंट चल रहा है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमें इस बात का ही है कि ऐसा पहली बार मैं जिंदगी में सुन रहा हूँ राजनीतिक जीवन के दरमियान कि सरकारों के एग्रीमेंट भी गुप्त रखे जा रहे हैं। ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। एग्रीमेंट हुआ तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, तो उसका पब्लिक को नहीं बताया, किसको बताएंगे आप। तो ये पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई आपने एग्रीमेंट है क्या, ये तो बताएं कम से कम। पीएम आ रहे हैं, अगर प्रदेश हित में ले आ रहे हैं हमें तो स्वागत करते हैं, पर आ क्यों रहे हैं, क्यों पहले हमारा अनुभव बहुत कटु रहा है। पहले भी हुआ कि जब 2013 के अंदर हमने रिफाइनरी जितना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए थे हम लोग यूपी गवर्नमेंट से, शिलान्यास हो गया यहाँ पर राजस्थान में। उसके बाद में सरकार बदल गई हमारी, 5 साल तक उसको रख दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका मतलब हुआ कि बाद में जब चुनाव आने लगे वापिस, तब आपने अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए घबरा करके आपने चालू किया वापस। मोदी जी आए थे, पर 5 साल डिले करने से जो 40,000 के लगभग उसकी कॉस्ट थी, आज वो 80,000 करोड़ के लगभग हो गई, और अभी तक भी वो आया नहीं है। और ये जो ईआरसीपी की योजना थी, ये भी लगभग 37-38,000 करोड़ की थी। डिले करने से जो इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो इनके दिलो दिमाग के लिए बात रहती है, जब सरकार बदलती है तो पिछली सरकार को श्रेय नहीं मिले, ये इनके जहन में ऐसी बात घुसी रहती है। उसके कारण प्रोजेक्ट डिले करते हैं, जिससे कि पिछली सरकार के अकाउंट में वो प्रोजेक्ट नहीं जाए। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। मुझे याद भी नहीं आता कभी कि सरकार इनकी बदली हो, हमारी सरकार बन गई हो, हमने कोई पब्लिक इंटरेस्ट के काम इनके बंद किए हो, बताए वो। तो ये जो इनकी फितरत है, छोटे बड़े कामों में ऐसे राजस्थान के अंदर हो रहा है। सड़कों तक को इन्होंने सरकार बदलते ही रोक लगा दी। तो ये जो इनकी अप्रोच में हमारी अप्रोच राजनीति का फर्क है। हम चाहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के कामों पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये राजनीति कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर आ रहे तो जवाब दे, आने के पहले कि एग्रीमेंट हमारा ये है,
पब्लिक कम से कम उस पर चिंतन करे, मनन करे। स्टेट के राष्ट्रीय स्तर की तरह स्टेट स्तर की बहस होती है उसके ऊपर, पता नहीं पड़ा क्या हो रहा है। हम बार बार मांग कर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं कर रहे लोग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।